निर्धारित किया है स्त्री पुरुष या और अन्य जेंडर के लिए, तो उनके लिए ये जो बायोलॉजिकल है पूरा प्राकृतिक रूप से है। तो इसके रूप से हम एक एक करके देखेंगे। यहाँ पे हमने इसकी बात करें लिंग की अवधारणा की, तो इसमें लिंग और जेंडर दो अलग अलग अवधारणा है, अभी हमने देखा। इसके बाद क्या है कि लिंग जो है एक ऐसी प्रक्रिया है, एक जैविक प्रक्रिया है, ठीक है। और इसके साथ हमने अभी देखा कि जेंडर क्या है, सामाजिक प्रक्रिया है जो कि हमारी एक सांस्कृतिक बनावट है। इसके बाद हम आते हैं कि इसमें लिंग का अर्थ, तो इसमें देखो ये पूरी तरह से प्रकृति है, बायोलॉजिकल है। इसमें हमने बात की थी नंबर 1 में निर्धारण की। तो निर्धारण में क्या बताया था यहाँ पे कि नंबर 1 में देखें निर्धारण के जन्म के समय उसके शारीरिक अंगों, क्रोमोसोम्स और हार्मोन्स पर यह तय होता है, ठीक है, ये निर्धारण। नंबर 2 में हमने देखा था, नंबर 2 की बात हम जब कर रहे थे तो हमने देखा कि इसके अंतर्गत मुख्य रूप से स्त्री पुरुष यानी कि पुरुष और महिला और जो इंटरसेक्स है वो इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत श्रेणियों में स्त्री पुरुष और इंटरसेक्स की बात करते हैं यहाँ पे। और नंबर 3 पे जो बायोलॉजिकल प्राकृतिक रूप से निर्धारित है, और नंबर 3 पे हमने ये देखा था कि नंबर 3 पे आता है बदलाव। यह भी प्राकृतिक होता है। बदलाव में क्या है कि यह पूरी तरह से प्राकृतिक है, जैविक है, बायोलॉजिकल है। इसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, मतलब स्त्री पुरुष या किसी भी लिंग की बनावट में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं हो सकता है। यदि कोई परिवर्तन होता भी है तो वो किसी मेडिकल या सर्जरी द्वारा परिवर्तन होता है। लेकिन हम यहाँ पे जेंडर की बात करें तो इसमें भी हमने 3 तरह की बातें की थी। इसमें भी क्या था कि सामाजिक जेंडर की बात जो सोशल सांस्कृतिक बनावट पर आधारित है, यह पूरी तरह से समाज और संस्कृति पर आधारित है। और निर्धारण की बात करें हम इसमें भी, जेंडर में भी, तो इसमें क्या था कि समाज पुरुष और महिलाओं के लिए जो भूमिकाएं, व्यवहार, अधिकार, कर्तव्य तय करता है उसे हम जेंडर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे उदाहरण ले लें कि एक जनरली सोच ऐसी रहती है कि लड़कियां घर का काम करेंगी, है ना, जो लड़के बाहर का काम करेंगे, कुछ इस तरह निर्धारित कर दिया जाता है समाज के द्वारा। लड़के होते हैं, लड़कियां नहीं होती हैं। लेकिन आज की जनरेशन में ऐसा नहीं है। आजकल वर्तमान में तुम देखते हो कि लड़कियां भी, महिलाएं भी बाहर भी काम करती हैं और घर का काम भी करती हैं, मतलब दोनों ड्यूटी संभालती हैं। और पुरुष भी घर का भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं और बाहर का भी करते हैं। तो अब थोड़ा सा परिवर्तन का युग है, तो थोड़ा वो बदलाव हुआ है। लेकिन पहले जेंडर के अर्थ में यही समझाया गया था कि यह पूरी तरह से समाज और संस्कृति द्वारा के नियम कानून तय हैं। ये भी सच है कि हम समाज में रहते हैं तो हमें जो समाज के नियम कानून है वो तो हमको मानना ही पड़ता है। इसके बाद इसकी श्रेणियां बताई, तो श्रेणियों में इसके अंतर्गत पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और एक जो तीसरा जेंडर आता है ट्रांसजेंडर, है ना, जैसे पहचान इसकी आती है। अब तीसरा इसमें भी बताया था बदलाव, तो बदलाव में भी यह था कि यह समाज, देश और संस्कृति के हिसाब से बदलता है। तो इसमें भी आपने 3 चीजें देखी थी। इसमें भी 3 चीजें क्या देखी थी आपने? एक तो निर्धारण था। निर्धारण कैसा था कि समाज में जो नियम, नीति, कानून, अधिकार, कर्तव्य बता दिए हैं, है ना। फिर श्रेणियों में क्या बता दिया था? अब श्रेणियों में ऐसा था कि निर्धारण में नियम, कानून, आधार, कर्तव्य, व्यवहार जो भी समाज ने बना दिए हैं वो स्त्री पुरुष महिलाओं को करना पड़ते थे। श्रेणियों में क्या बता दिया था कि इनके अलग अलग विभाजन कर दिए गए थे कि भाई पुरुष या लड़के ये वाला काम करेंगे, महिलाएं ये काम करेंगी, उनकी ये वेशभूषा रहेगी, वो ये पहनेंगी, वो पहनेंगी। फिर बदलाव, इसमें बदलाव के लिए क्या है कि आपकी जो समाज है, जो संस्कृति है, जो नियम है, जो सामाजिक नियम है, उसको हम अपने अनुसार बदल सकते हैं। जैसे जैसे समय आएगा हम उनको चेंज कर सकते हैं। बाकी जो समाज की जो परंपरा है, जो भी कुछ सामाजिक चीजें हैं वो तो करते आते हैं, लेकिन हम समय के अनुसार चेंज करते रहते हैं।
लेकिन बायोलॉजिकल में क्या है चेंज का बदलाव कि इसमें ये सार्वजनिक है, इसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं होता है, और यदि कोई विशेष चेंज करना ही होता है तो आप एक सर्जरी के द्वारा चेंज कर सकते हैं। तो आज हमने ये देखा, ठीक है, थैंक यू।